हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। ये जो स्ट्रेटजी है ये मल्टीपर्पज स्ट्रेटजी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट है वो डायनेमिक है, मार्केट चेंज होते रहेंगे। ऐसा नहीं आपने ट्रेड लिया और उसके बाद मार्केट वहीं खड़ा है, तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, उसके साथ साथ आपका ट्रेड है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट सभी स्ट्रेटजीज में आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ये स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत सूटेबल है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप काम करते हो, आप जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, आप मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते लेकिन आपको ट्रेड भी करना है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन है। इसको आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका स्क्रीन टाइम हो ना के बराबर होने वाला है। और दूसरा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही आपको ऐसा रहेगा कि मार्केट कहीं भी जाए आपको कुछ नहीं करना। ऑलमोस्ट आप ये मानिए 85 to 90% ऑफ द टाइम्स आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 10% है वो तो देखिए मार्केट है, उसकी इतनी हमें रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां पर ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये कर रहा हूँ कि अभी मैं 40% का डिस्काउंट वो सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। तो स्पेशल 40 कूपन कोड है, इसको लगा के आप 40% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं इसका सेटअप क्या है, वो अब देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको बताने से पहले जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेड लेना है वो 45 डेज इन एडवांस लेना है। देखिए, अगर आप चाहो तो इसको आप वीकली में भी कर सकते हो, चाहो तो मंथली में भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा पर्पस है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो हमें कम से कम करने पड़े, उनके लिए ज़रूरी है कि जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना है। दैट इज़ अप टू यू, आपका पैसा आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो वो आपकी समझ है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझसे सवाल कई बार पूछा जा रहा था कि हम वर्किंग प्रोफेशनल है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी हमारे लिए, तो उसको मतलब दिमाग में रखते हुए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको 45 डेज इन एडवांस आपको ये ट्रेड करनी है। मतलब एक्सपायरी होने में जब 45 डेज हो, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ का ट्रेड मैं लूँगा इस मंथ के सेकेंड वीक में। ठीक है, तो अभी देखिए फेब का मिड चल रहा है, तो अभी मैं मार्च का ट्रेड लूँगा और उसका सेटअप किस तरह का होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और जो मार्च की ऑप्शन चेन है वो मैंने लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, एट द मनी का लेवल क्या है। तो एट द मनी का जो लेवल है दैट इज़ 22,200 के आसपास का जो लेवल है ये एट द मनी का लेवल है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डबल रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय करना है, लेकिन उसका जो बाइंग स्ट्राइक है वो 25 डेल्टा का होना चाहिए। मतलब 25 का 26 हो सकता है, 24 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उतना फ्लेक्सिबल आपको रहना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप 5-10 डेल्टा ऊपर या नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि 25 डेल्टा के आसपास आपको रहना है। तो पहले नीचे चलते हैं और 25 डेल्टा देख लेते कहाँ पे है। या आप देखिए नीचे की तरफ जो 25 डेल्टा है वो है 21,600 पे। जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वही आपको लेना है। एग्जैक्ट 25 डेल्टा है वो 21,550 पे है, लेकिन क्योंकि ये इन बिटवीन स्ट्राइक है, राउंड फिगर नहीं है, इस वजह से मैं 21,600 को ले रहा हूँ। आप चाहो तो 21,500 को भी ले सकते हो। तो 21,600 है, इसका प्रीमियम है 187 रुपीज़। तो इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे जाके 2 लोट सेल करने हैं और वो 2 लोट आप सेल करोगे। ये जो प्रीमियम आपने पे किया है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको बाई करने के लिए आपने मार्केट को 187 रुपीज़ पे किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, नीचे जाके 2 ऑप्शन आपको सेल करने हैं और वो 2 ऑप्शन आपको इस तरह से सेल करने हैं कि ये जो पैसा आपने मार्केट को दिया ये सारा आप वापस ले लो। तो अगर मैं 100 रुपये के 2 ऑप्शन सेल करता हूँ तो ये सारा पैसा मेरा वापस आ जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे अगर मैं देखूँ तो ये देखिए 21,100 जो है ये 95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसके 2 लोट में सेल कर देता हूँ। 95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स 190 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे क्रेडिट मिल गया। तो
तो ये 2 लॉट मैंने सेल करके 190 रुपीज़ ले लिए और मैंने मार्केट को पे कितने किए थे 187। मतलब जितना मैंने मार्केट को पे किया था सारा मैंने मार्केट से वापस ले लिया। इसका 1 लॉट है वो मैंने यहाँ पे बाई किया था और इसके 2 लॉट है वो मैंने सेल कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा अभी पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने पुट रेशियो स्प्रेड यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरह से अब आपको एक कॉल रेशियो स्प्रेड लगाना है। जब आप कॉल ऑप्शन में जाते हो तो वहाँ पे डेल्टा में थोड़ा सा लिबरल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो टेंडेंसी होती है वो गिरने की बड़ी ज़्यादा होती है। जब मार्केट गिरता है तो बड़ी तेज़ी से गिरता है, ऊपर जाता है तो उस तेज़ी से मार्केट आमतौर पे ऊपर नहीं जाता है जिस तेज़ी से मार्केट गिरता है। ठीक है, तो स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ आप 25 डेल्टा देखिए कहाँ पे है। ये देखिए 22,900 का जो कॉल ऑप्शन है दैट इज़ 26 डेल्टा, ये ट्रेड कर रहा है 151 रुपीज़ पे। तो इसका 1 लॉट आप बाई कर लीजिए। 1 लॉट आपको बाई करना है। ये मैंने बाई कर लिया है 22,900 का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 151 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं, तो ऊपर जाके और यहाँ पे अब मैं 2 ऑप्शन सेल करूँगा कि जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये सारा मैं मार्केट से वापस ले लूँ। तो ऊपर अगर मैं देखूँ तो देखिए 23,200 का जो ऑप्शन है 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसके मैं 2 लॉट सेल कर सकता हूँ। इससे ऊपर जाऊँ तो 23,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये 75 रुपीज़ पे आप बोल सकते हो। अगर इसके भी 2 लॉट में सेल करता हूँ तो यहाँ पे ये जो जितना भी मैंने मार्केट को पे किया है ऑलमोस्ट सारा आ जाएगा। बट मैं चलिए थोड़ा सा नीचे आके और ये सेल कर देता हूँ ताकि थोड़ा एडिशनल मेरे को मिले। तो इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ। चलिए तो अब देख लेते हैं। ये देखिए अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो देखिए इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कितनी है 82% की। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं डबल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी। इसमें मैंने क्या किया है, एक पुट रेशियो स्प्रेड और एक कॉल रेशियो स्प्रेड दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। अब देखिए इस ट्रेड में मैंने डबल रेशियो स्प्रेड तो ट्रेड किया है, लेकिन कब किया है 45 डेज इन एडवांस। ये मैंने 45 डेज इन एडवांस ट्रेड किया है और इस ट्रेड में से मैं निकलूंगा कब, जब एक्सपायरी होने में 2 वीक बचेंगे। मैं 45 डेज तक इस ट्रेड में नहीं बैठूंगा, मैं 3 या 4 वीक के लिए बैठूंगा। मतलब 3-4 वीक मेरा एक्सपोजर वो 45 डेज का नहीं रहने वाला है। मैं सिर्फ 3 वीक मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक, उससे ज़्यादा आपको इस ट्रेड में नहीं रहना है। 2 वीक पहले आपको ज़रूर निकल जाना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है दैट इज 82%, लेकिन यहाँ पे आप अपनी रेंज को देखिए, जो ब्रेक इवन है वो आप देखिए। नीचे की तरफ जो आपका ब्रेक इवन है वो कहाँ पे है 20,500 और ऊपर की तरफ कहाँ पे है 23,500। तो आपको निफ्टी में ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रेंज मिल रही है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन से चिपक के नहीं बैठना है कि कभी मुझे लॉस ना हो जाए, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस ट्रेड में अगर कल मार्केट 500 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो भी यहाँ पे आपको रश नहीं करना है एडजस्टमेंट के लिए। आप इजीली उस मूव को अकोमोडेट कर सकते हो। अगर बैक टू बैक भी इस तरह के मूव आ जाते हैं बड़े, तो भी आप इजीली उसको अकोमोडेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रेंज इतनी बड़ी है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है स्क्रीन को देने के लिए कि आप स्क्रीन से चिपक के बैठे रहो और देखते रहो क्या होगा, क्या कब मुझे एडजस्टमेंट करने हैं, मुझे लॉस तो नहीं हो रहा। अगर पूरे दिन में एक बार भी आपने चेक कर लिया दैट इज मोर देन इनफ, या इवन उसकी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई गुड न्यूज़ या कोई बैड न्यूज़ आती है तो वहाँ पे आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना नॉर्मल मार्केट में आपको इवन दिन में एक बार भी अगर आप चेक नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए बहुत कारगर है। दूसरा जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि 45 डेज इन एडवांस आप इस ट्रेड को लीजिए और 2 वीक पहले आप निकल जाइए। मतलब आप इस ट्रेड में ये मानिए कि 3 से 4 वीक के लिए रुक रहे हो। और उसके अलावा अगला रूल क्या है कि 25 डेल्टा से पास में आपको नहीं आना है कि 25 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन बाय करके फर्दर आप 2 ऑप्शन सेल कर रहे हो और 25 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन बाय करके फर्दर आप 2 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो ये जो 2 रूल हैं इनको आप अप्लाई कीजिए, देन उसके बाद यू विल सी कि आपको एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है और दूसरा मैं पूरे 45 डेज उस ट्रेड में रुक भी नहीं रहा हूँ। मार्केट आमतौर पे लास्ट में जाके थोड़ा सा चोपी होता है, तो लास्ट में मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं 2 वीक पहले उसमें से निकल जा रहा हूँ। तो ये जो 3-4 वीक में रुक रहा हूँ मार्केट में, देखिए होता क्या है कि आमतौर पे जो मंथ का एंड होता है उसमें जाके मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोल ओवर होते हैं, जो पोजीशंस होती हैं उनको ट्रेडर मैनेज करते हैं कि उसको अगले मंथ में रोल ओवर करना है, क्या करना है।
तो इस वजह से जो मंथ का लास्ट वीक होता है वो आमतौर पे काफी वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं 45 डेज इन एडवांस इस ट्रेड को ले रहा हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अगर मैं 45 डेज इन एडवांस ले रहा हूँ दैट मीन्स ये जो करंट मंथ है इसके लास्ट वीक में तो मुझे जाना पड़ेगा, और लास्ट वीक में आपको बता रहा हूँ कि वोलेटाइल होता है। तो ये जो लास्ट वीक वोलेटाइल होगा इस मंथ का, ये मुझे बॉदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है और अभी मेरे पास अच्छी खासी एक वाइड रेंज है, मैं बिल्कुल मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, बीच में खड़ा हूँ। तो अगर इस लास्ट वीक में मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी होता है तो मेरे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ इतना कुशन है कि मुझे वो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वीक की वोलेटिलिटी होगी करंट मंथ की, ये मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, और अगले मंथ की जो लास्ट वीक की वोलेटिलिटी होगी उस तक मैं जाऊंगा नहीं, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। तो इस वजह से आप मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेम ट्रेड का सेटअप आप मंथली में या वीकली में भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको देखते रहना पड़ेगा कि मार्केट में अगर 100-200 पॉइंट का मूव भी आ गया तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रेड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी जल्दबाजी या कोई भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी मूव आया और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको शुरू में बोला कि ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे, बट हाँ ये है कि 90% ऑफ द टाइम्स आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बहुत ही बैड न्यूज़ आ जाए या मार्केट बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट कर दे, बहुत तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, वो एक एक्सेप्शन अलग हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लिए बिना ट्रेड करना चाहते हो तो भी इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रेड को लेने के लिए आपको 1,34,000 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन चाहिए। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए इस ट्रेड को लेने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भी आप कम कर सकते हो, कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको जैसे जैसे आप कम करोगे आपका ROI बढ़ जाएगा। अभी इस ट्रेड में मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज़ का है, जो कि मेरा जो मार्जिन लगा है उसके ऊपर 20% का रिटर्न है। तो अगर मैं मार्जिन को और कम कर दूंगा तो ये है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वीकली ऑप्शन है उनको आपको यूज़ करना है। वो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि पूरा चार्ट मैसअप हो जाएगा, ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये मैसअप हो जाती है। इस वजह से वो चीज़ मैं ऐड नहीं करता हूँ, हालांकि मैं कई बार वो बता चुका हूँ, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है। और दूसरा, ये जो हैजिंग है ये आपको कैसे बाई करनी है, आपको वीकली ऑप्शंस में जाके वहाँ पे हैज बाई करने हैं, जो करंट वीक है वहाँ पे हैज बाई करने हैं। और कौन सी स्ट्राइक के हैज बाई करोगे, जो आपके ब्रेक इवन है। आप नीचे की तरफ 20,400 का हैज बाई कर लीजिए, ऊपर की तरफ 23,500 का हैज बाई कर लीजिए। ऊपर का कॉल ऑप्शन, नीचे का पुट ऑप्शन, एंड यू विल सी कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो 1,34,000 रुपीज़ की अभी, ये और कम हो जाएगी। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करंट जो वीक होगा दैट इज़ 22 फेब। तो इसमें आप जाइए और आपको क्या करना है, 20,500 जो नीचे वाला ब्रेक इवन है उसका आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, जो कि 1.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 लॉट इसका बाय कर लीजिए, 1.5 रुपीज़ आपने पे किए और 1 लॉट इसका बाय कर लिया। इसी तरह से ऊपर जाइए और 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि ट्रेड कर रहा है 80 पैसा पे, इसका भी 1 लॉट आप बाय कर लीजिए। तो 1.5 रुपये वहाँ पे दिया और 80 पैसे यहाँ पे, आप ऑलमोस्ट ये मानिए 2 रुपये आपने 2-2.25 रुपये आपने पे किए हैं। और ये जो 2 रुपये खर्च करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये 2 रुपये खर्च करने से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अब 90,000 रुपीज़ की रह गई है। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी 1,34,000 रुपीज़ की थी वो अब कम होकर 90,000 रुपीज़ की रह गई है। 1 लॉट पे ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले कितनी थी, ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए की आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब 9 लाख रुपए की हो गई है। तो आपको 5 लाख रुपए का मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हो तो, और 1 लॉट पे आपको 40-45 हज़ार का है। तो इस तरह से आप वीकली ऑप्शन को यूज करके और अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। दूसरा, आपको एक हेजिंग मिलेगा कि मार्केट में कुछ ऐसा होता है, कल मार्केट 1000 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो भी आपके पास अब एक हैज है, आप अनहेज्ड नहीं हो, आपका रिस्क वो खुला नहीं है। तो ये चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पूरी कैलकुलेशन है वो पूरा मैसअप हो गया, पूरा चार्ट हेवार हो गया है। सो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये आप ऐड कर सकते हो। बाकी मैं दिखा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि पूरा चार्ट है वो मैसअप हो जाता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। लेकिन ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। 1-2 रुपये खर्च करके अगर मुझे 40-45 हज़ार का मार्जिन बेनिफिट मिलता है तो उससे क्यों ना लिया जाए। ठीक है, तो ये वो स्ट्रेटजी है, इसको डबल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं, इसको आप ट्रेड कर सकते हो।
अगर आपको रिस्क कम लेना है तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसको ट्रेड कीजिए, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको ट्रेड कर सकते हो, और वो आपको कब करना चाहिए ये मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या आप नए हो, कम रिस्क के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बताई। ये सवाल मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहा था कि जो वर्किंग पीपल हैं वो क्या करें, तो उनके लिए ये मैंने बताया है। तो आप चाहो तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।